हिंदी कविता में लगातार अपना अस्तित्व खो रही लय की वापसी को लेकर शनिवार शाम इंदौर प्रेस क्लब में एक सार्थक परिसंवाद का आयोजन किया गया। लय की वापसी इस परिसंवाद में साहित्य जगत के वरिष्ठ कवियों ने अपने विचार रखे। इंदौर प्रेस क्लब में आयोजित हुए राष्ट्रीय परिसंवाद में बाल कवि वैरागी, चंद्रसेन विराट, आलोक श्रीवास्तव, विनीत चौहान सहित कई हस्तियां शामिल हुईं। कार्यक्रम का संचालन करते हुए वीर रस के कवि विनीत चौहान ने लय की वापसी को लेकर अपने विचार रखते हुए कहा कि लय आज भी मौजूद है। जब लय कहीं गई ही नहीं तो इसकी वापसी कैसी? क्या लय या गीत कहीं विलुप्त हो गया था कि उसे वापसी करने जा रहे हैं, या बीच में ऐसा लगने लगा है कि लय कहीं पीछे चली गई है, पीछे संवाद के चली गई है? तो यदि चंद्रसेन विराट यहाँ बैठे तो मैं नहीं समझता कि लय की वापसी जैसा कोई प्रश्न है। या बैरागी जी परिहारी के लिखने वाले व्यक्तित्व यदि यहाँ बैठे हैं, जिन्हें हम सामान्यतः वीर रस का कवि मान लेते हैं, लय की परिभाषाएं क्या होंगी उस पर तो मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। आप लय में वीर रस को गा रहे हैं, गीत को गा रहे हैं, या हास्य को भी यदि लय में गा रहे हैं तो मैं उसे गीत का ही एक अंग मानता हूँ। श्रद्धेय विराट जी शायद इस बात का समर्थन करेंगे। लेकिन लय की वापसी यदि हमने शब्द लिखा है तो मैं इसे समझता हूं कि कुछ ये शायद हमारे मंचीय वातावरण के कोहरे से कहीं ढका हुआ सा एक विषय मुझे लगता है। वहीं युवा कवि आलोक श्रीवास्तव ने भी विनीत चौहान के सुर में सुर मिलाते हुए इस विषय पर उनका समर्थन किया। पूरा का पूरा निजाम लय विरोधी था, छंद विरोधी था, गीत विरोधी था, गजल विरोधी था, दोहा विरोधी था। जो भी उसकी सारी शाखाएं फूटती हैं लय से। सीधे मैं कविता की बात करूं तो कविता में वो कविता स्वीकार ही नहीं की जा रही थी या नहीं की गई अकादमी। साहित्य को जन जागरण से, साहित्य को मंच से जो प्रोत्साहन मिला, साहित्य की बड़ी अकादमियों से उस लोकप्रिय साहित्य को प्रोत्साहन नहीं मिला जो जन का साहित्य था, जो लय का साहित्य था। वहीं वरिष्ठ कवि चंद्रसेन विराट ने कहा कि जिस विषय पर ये चर्चा हो रही है वह विषय ही गलत है। लय के बिना जब जीवन का अस्तित्व नहीं तो फिर भला गीत लय के बिना कैसे रह सकता है? कविता का मूल प्रारंभ ही लय से हुआ है, इसलिए वो शुद्ध और मूल कविता का ये परिभाषा लय के बिना की ही नहीं जा सकती। बढ़िया बात। अगर वो लय के बिना कविता है तो वो फिर शुद्ध गद्य है। लय के बिना अगर कविता है तो वो शुद्ध गद्य है। लेकिन कवि होने का जो ठसक है वो ओढ़ लेने के लिए एक जो विदेश से आयातित एक शैली थी, उसे पहले बंगाल में स्वीकारा गया, उसके बाद इस बात की स्थापना। अंत में बाल कवि वैरागी ने भी सार्थक परिसंवाद में अपने विचार कई संस्मरण के माध्यम से रखे। उन्होंने नई पीढ़ी से कुछ न कुछ जरूर लिखने का आह्वान किया। कहती है, गोपन की बात मान लो रे वीर, उड़ने चले जाओ पहले पार, मारा पंचीड़ा रे राज, आज हमारे घरे बनने पामना। गोपन की बातें मान लो, क्योंकि हमारे यहाँ लय में कहा गया है कि बेटा बाहर जा रहा है, इंदौर जा रहा है। हाँ, एक बात ध्यान में रखना, माँ हमसे कहा करते थे, जहां भी जाए कोई गाय बैठी हुई हो तो उसको उठाना मत, कोई पक्षी चुग रहा हो तो उसको उड़ाना मत, उसको चुगने देना। ये सारी बातें माँ गा करके कहा करती। माँ किसी स्कूल में नहीं गई, लेकिन कई बार वो गति में भी बोलती थी तो कविताएं बोल देती थी। और मैं आपसे कहूं कि उसको हम कविता कैसे मान लें जो आपके प्राणों को नहीं छुए? हम मान ही नहीं सकते उसको कविता। जो प्राणों को छुए वो कंठ तक आती है, और जो कंठ तक आती है वो ओठों तक आती है, और जो ओठों तक आती है वो जनता तक जाती है। इस तरह इंदौर प्रेस क्लब में हुई इस सार्थक परिचर्चा में कई प्रबुद्ध लोग भी विषय की सार्थकता से सहमत नजर आए। वहीं गीतों में लय के महत्व को लेकर कही गई अपनी बातों को लेकर कवि वृंद ने भी इंदौर प्रेस क्लब को इस चर्चा के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, टी लाइव।